चीमा साहब हमारे साथ हैं। उमर चीमा से भी बात करेंगे और बात हम ये आपसे उमर करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस पे वादा लाहौर में जलसा कर लिया, हुकूमत पंजाब ने जिस तरह तवक्को की जा रही थी इसे नाकाम करार दे दिया, तो जलसा करने वाले भी मुतमईन हैं और जो इसका सही है, मतलब हर चीज़ ही ज़बरदस्त होगी। तो ऐसी सियासी एक्टिविटी तो डेफिनेटली चलती रहनी चाहिए जिससे सब खुश हों। तो हमें तो ये बात ही अच्छी लगी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसी एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए जिससे सब खुश हों, लेकिन हमारी जो सियासत जिस तरफ चल पड़ी है उसमें एक की खुशी दूसरे की गमी बन जाती है। और जितनी तकसीम अब चल रही है और जितना एक अदम एतमाद की फ़ज़ा है उसमें ना हुकूमत PTI पर एतबार कर सकती है और ना PTI जो है वो गवर्नमेंट पर एतबार कर सकती है। हुकूमत को ये लगता है कि ये अगर आएंगे तो कोई किसी और प्लान के तहत आएंगे, अपने लोगों को इकट्ठा करके तो किसी और तरफ भी रुख मोड़ सकते हैं। और साथ वो एक पूरा PTI अपने आप को हुकूमत के साथ हालत जंग में समझती है। तो जब आप सियासत करते हैं तो कोई आपके एक रूल्स ऑफ इंगेजमेंट होते हैं ना, कि आपको एक दूसरे के साथ कोई राब्ते आपके ज़रूर रहने चाहिए। आप उसमें कुछ लिमिट्स डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम जो भी खेल खेलेंगे वो इससे बाहर, क्रीज से बाहर नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ जो है वो सारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो ब्लर हो चुकी हैं। जब लोग क्रॉस करते हैं तो उनका पता नहीं चलता। साहब, मुस्लिम लीग नून और हुकूमत एक बयानिया बना रही है कि महंगाई कम हुई है, इसलिए पब्लिक हुकूमत मुखालिफ बयानिए में दिलचस्पी नहीं ले रही है। वज़ीर आज़म का बयान भी आ गया। आपको लगता है कि हुकूमत के इस मौक़िफ़ या इस बात में वज़न है? जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई में कमी तो आई है, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। देखें कि करेंसी भी बड़ी हद तक स्टेबल हो गई है और महंगाई में भी कमी आई है। तो ओवरऑल तो एक तरह से स्टेबिलिटी आ रही है। स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें हमें एक जो है बूम नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि कोई गवर्नमेंट इस बात को सही तरह से सेल नहीं कर पा रही कि लोगों को ये रियलाइज़ करा सकें कि हमने पिछले 6 माह में या पिछले 2 साल में, इवन यानी 2 साल में तो चलें वो एक निगरान दौर भी आ जाता है, तो ओवरऑल कि हम जब से आए हैं तो चीज़ों में कितनी बेहतरी आई है या महंगाई हमने कम की है। आगे जो है कोई इंटरनेशनली भी सूरत हाल जो है वो कोई इनके लिए मौजू है, जैसे कोई ऑयल प्राइसेस जो है उनमें कमी आ रही है जिसका एक महंगाई के साथ बड़ा ताल्लुक़ होता है। आप ये देख लें जो इंटरेस्ट रेट है उसके हवाले से जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रही हैं वो भी एक मस्बत इशारा है। लेकिन क्या ये बातें इतनी लोगों को रियलाइज़ कर पाते हैं, ये मुझे मुश्किल लगता है। इस काम में अगर यही वाली ये कोई जो महंगाई वाली बातें हैं अगर PTI ने लोगों को रियलाइज़ करानी होती तो वो इनकी निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में करा सकते। ये तो बस इसी तरह बैठे हैं, वो कहते हैं जी कि बस लोग देख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग खुद अक्लमंद हैं, लोगों को समझ आ जाएगी। और यानी कि ये बिल्कुल लोगों पर छोड़ देते हैं, ये कोशिश नहीं करते कि आप कोई उनको किसी तरीके से बता पाए। अच्छा उमर, अब जलसा तो हो गया ऑब्वियसली, जो भी जैसा भी था, लेकिन जलसा हो गया है और वो 14-15 दिन भी निकल गए हैं जो कि गंडापुर साहब की इमरान खान की बजाते खुद जेल से निकालने वाली डेडलाइन थी, हमने अभी सुनाई भी है। तो अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं? अगर खान साहब की रिहाई चाहते हैं तो उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा? मतलब अब ये धमकियां भी दे दी, डेडलाइंस भी दे दी, हम खुद जाएंगे, ये सब कुछ हो गया, व्हाट नेक्स्ट? ये अगर अवाम को मोटिवेट करने के लिए ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये गेम उधर ख़त्म नहीं होती और या इन्होंने कोई जेल ब्रेक तो नहीं करनी है, या अगर जेल ब्रेक करनी है तो उसके बाद इन्होंने किधर जाना है। इनके कोई अगर इमरान खान को निकाल लेते हैं तो क्या पूरा पाकिस्तान निकल आएगा या हुकूमत जो है वो बिल्कुल बेबस हो जाएगी? ये मुझे नहीं लगता। तो लिहाजा इस स्ट्रेटजी को जिस अंदाज में ये कोई जलसे करके इमरान खान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये इमरान खान को अंदर रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ना कि निकालने के लिए कर। बेसिकली ये ऑल टॉक एंड नो वॉक वाली बात हो गई कि हम जलसों में इस किस्म की बात कह दें, बड़ी जारहाना क्या 2 हफ्ते क्या 2 दिन में निकालेंगे और ये करेंगे, लेकिन इस तरह हो तो नहीं सकता। तो इट शुड हैव बीन वेल थॉट थ्रू बेसिकली। उमर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मेरा ख्याल है बस उस वक्त क्या तो जोश खिताबत होता है या फिर वो अवाम को जोश दिलाने के लिए होता है, बट एवरीबडी इन देयर हार्ट नहीं तो जोश क्या चीज़ होती है जब उसका कोई कल्मिनेशन ही नहीं होती इन दी एंड। इन एनी केस ब्रेक के बाद हमें ब्रेक लेना।